अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबके दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ पे आज मैं फ़िश का जो है ना वो ग्रेवी बनाने जा रही हूँ। इसमें फ़िश को ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसकी रेसिपी मैं नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सकी, लेकिन बता देती हूँ कि इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और टर्मेरिक, और थोड़ा सा जो है ना इसमें डाला था 2 लेमन स्क्वीज़ किए थे और बेसन ऐड किया था थोड़ा सा, और इनको मिक्स करके जो है ना इसकी मैरिनेशन करके रखती हुई थी ओवरनाइट के लिए। और उसके बाद ओवरनाइट के बाद नेक्स्ट डे जो है वो मैंने इसको जो है ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया था, क्योंकि इसकी ग्रेवी बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग भी पहले इसको मैरिनेट करके हाफ़ एन आवर के लिए रख लें, और उसके बाद फिर ग्रेवी के लिए पहले उसको फ्राई कर लें अच्छे से। फ्राई करने के बाद वो बहुत अच्छे से जो है ना अंदर तक पक जाती है। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो है 5-6 क्लोव्स जो हैं वो लहसुन के लिए हैं, 3-4 अदरक के टुकड़े लिए हैं, और 2 जो हैं हरी मिर्च लिए हैं। इनको जो है ना मैंने ग्राइंड कर लेना है, और फिर इनको जो ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि वो ग्रेवी में हमें ग्राइंड वाली हर चीज़ चाहिए होती है। तो इसके बाद जब मैंने मेरी फ़िश जो है वो एक साइड से नीचे से जो है वो अच्छे से पक गई हुई थी, तो मैंने इसको पलट दिया। और जब इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आना शुरू हो जाए तो समझें कि आपकी फ़िश जो है वो बिल्कुल रेडी है। और फ़िश को कभी भी हाई फ्लेम पे आप लोगों ने फ्राई नहीं करना है, बहुत मतलब मीडियम फ्लेम पे करना है कि अंदर तक जो है ना ये अच्छे से पक जाए। और ग्रेवी जब हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो देन हमने जस्ट उसके ऊपर रखना और थोड़ा सा स्टीम देना है, और हमारा सालन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ बताऊँगी कि किस तरह से हम लोगों ने इसकी जो है वो ग्रेवी रेडी करनी है। ये देखिए इतनी मज़े की सॉफ्ट सी बन चुकी थी कि मैं अगर चिमटे की मदद से उठा रही थी तो वो थोड़ी सी टूट भी रही थी। तो खैर बड़े एहतियात से मैंने इसको उठा लिया इसमें से सारे पीसीस, और अलग से निकाल के रख दिया। और फिर मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल साइज़ का जो है ना वो अनियन ले लिया है, और अनियन को जो है ना वो बिल्कुल क्रश कर लिया है। मतलब आप ग्राइंडर में यूज़ कर सकते हैं, या जिस तरह हम इसको बिल्कुल क्रश करना है। और फिर वही वाला जो ऑयल, फ़िश वाला जो ऑयल है उसी के अंदर ही यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का जो प्याज लिया था उसको चॉप किया हुआ वो सारा इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने इसको करूँगी फ्राई अनटिल गोल्डन ब्राउन, ठीक है ना। मतलब जब तक हमारा ये इसका कलर जो है वो प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा नहीं हो जाता तब तक हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। और एक तो फ़िश की अपनी बड़ी खुशबू होती है। जब मैंने ये इसके अंदर डाला, फ़िश वाला ऑयल ही बन गया था, तो इसमें बड़ी प्यारी सी खुशबू सी आना शुरू हो गई थी। और यहाँ देखिए मेरा ब्राउन सा हो गया था, और वो जो मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बना लिया हुआ था उसको भी मैंने इसके अंदर अब डाल दिया यहाँ पे। और इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, इतना कि हमारा जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे जो है जब हम फ़िश ऑयल में ही बनाते हैं तो बड़ी प्यारी सी खुशबू, भीनी भीनी सी प्यारी प्यारी सी खुशबू जो है ना वो आती है। और यही वजह है कि हमारा सालन जो है वो बहुत टेस्टी बनता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना 4 मीडियम साइज़ के, मतलब छोटे छोटे से मेरे पास टमाटर पड़े हुए थे, 4 ही पड़े हुए थे, लेकिन आप लोगों के पास अगर ज़्यादा हैं तो यहाँ पे ग्रेवी आप लोगों ने टमाटर के साथ बनानी है तो ज़्यादा बनानी है। तो मेरे पास यहाँ पे 4 ही फ़िलहाल पड़े हुए थे, और लाकर भी देने वाला कोई नहीं था, तो मैंने 4 ही टमाटरों को जो है ना वो कद्दूकश कर लिया, सॉरी ग्राइंड कर लिया था, अच्छे से मिक्स कर लिया था। और उसमें स्पाइसेस जो हैं वो बहुत 4-5 से जाएंगे। इसमें नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, इसमें टर्मेरिक है, और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला है, और इसमें जो है ना वो साबुत धनिया जो सॉरी सूखा हुआ धनिया जो होता है उसका पाउडर है, ठीक है। ये इसके अंदर डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। प्यारी सी खुशबू आ जाएगी, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए हैं, और हमें बड़ी सॉफ्ट सी चाहिए ताकि फ़िश का जो है ना वो अपना टेस्ट जो है वो आए। अच्छा, ये जो मैंने फ़िश लिया है ना, ये काला रो जिसको बोलते हैं, काला रो फ़िश है, और ये बहुत टेस्टी होती है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसमें कांटे बहुत ज़्यादा नहीं होते, इसमें मोटे मोटे वाले कांटे होते हैं जो हम इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया। इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे हम, इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा जो है ना हम इसको हल्की सी फ्लेम पे स्टीम दे लेंगे, ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो यकजान हो जाए, बहुत अच्छे से बन जाए। और यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट के बाद जब मैंने इसका ढक्कन उठाया तो हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी थी। बहुत प्यारी सी खुशबू भी आ रही थी। बस इसको भूनना है, थोड़ा सा भुनाई के वक्त जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाती हैं बहुत अच्छे से। और उसके बाद फिर यहाँ पे भी आप लोगों ने कुछ नहीं डालना, कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है, और मैंने कोई इसमें ज़ीरा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। अगर आप चाहें तो इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर सकते हैं, और साबुत गरम मसाला बिल्कुल ऐड नहीं करना है, पिसा हुआ ही डालना है। और उसके बाद फिर बस जब ये मेरी ग्रेवी रेडी हो गई तो उसके बाद मैंने अपने ये जितने भी पीसीस थे ना ये फ़िश के, वो सारे जो है ना इसी तरह तरतीब से इसके अंदर रख लेने हैं, सेट कर लेने हैं।
और सारे रखने के बाद ये जो थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी है ना, ये मैंने सारी इनके फ़िश के ऊपर भी डाल देनी है। ग्रेवी मुझे यहाँ पे थोड़ी कम लग रही थी क्योंकि मेरे पास टमाटर ही सिर्फ चाह रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों ने टमाटर इसमें ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि इसकी ग्रेवी ज़्यादा टमाटर से ही बनती है। और इस तरह से फिर मैंने ये सारे जो हैं फ़िश के पीसेस जो हैं वो कवर कर दिए हैं। और कवर करने के बाद फिर इनको मैं हल्का सा हिलाऊंगी, बल्कि हिलाऊंगी नहीं, और इसी तरह से जो है वो मैं स्टीम दे दूँगी इनको ना ढक के थोड़ी देर के लिए। स्टीम देने के लिए मुझे सबसे पहले मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, और दूध से ये होगा कि नीचे ये बिल्कुल लगेंगी नहीं। मैंने यहाँ पे तकरीबन जो है ना 6-7 चम्मच जो हैं वो दूध के ऐड कर लिए हैं। और ऐड करने के बाद ऐसे हल्का सा इनको हिलाया है। हिलाने के बाद फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए ही काफ़ी रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे से पकी हुई है। और इसके बाद फिर हम ढक्कन लगा के इसको रख देंगे। 10 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन उठाया, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही थी, बहुत मज़े की हमारी ग्रेवी फुल रेडी थी। इसको बस थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि हमारा जो दूध था वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और इसके बाद हम गार्निशिंग के लिए इसमें ऊपर हरा धनिया भी स्प्रेड कर सकते हैं, और इसमें अदरक के पीसेस जो हैं वो लंबे लंबे काट के वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अदरक के पीस नहीं डालूँगी। यहाँ पे आप हरी मिर्चें अपनी टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हमारे घर में इतनी ज़्यादा हरी मिर्च पसंद नहीं की जाती, इसीलिए मैंने हरी मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली, और मैंने जस्ट हरा धनिया से जो है ना इसकी गार्निशिंग की है। और मेरी यहाँ पे फ़िश बन के बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बेस्ट से बेस्ट दूँ, और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं आगे तक जा सकूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरी वीडियो को बगैर सब्सक्राइब किए, बगैर लाइक किए और बगैर शेयर किए आगे ना जाएँ। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। और देखते ही मुंह में बहुत सारा पानी भी आ रहा है दोबारा से, और क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है वो मैं 1-2 दिन लेट कर रही हूँ ये। तो इसी के साथ खैर मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।